Hi, good morning, student. Today we are discuss about the fundamental topic urine testing. कि यूरिन का एनालिसिस करते हैं किसको कि यूरिन का अपन स्पेसिमेन लेके कैसे टेस्टिंग करते हैं, कैसे टेस्ट करते हैं। अब फर्स्ट ऑफ अपन डिस्कस करते हैं प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल अपन को चाहिए होते हैं यूरिन टेस्टिंग के लिए। ए ट्रे कंटेनिंग मतलब एक ट्रे होती है जिसमें क्या क्या रखा होता है यूरिन टेस्टिंग के लिए। टेस्ट ट्यूब 4 to 6 ऑन द टेस्ट ट्यूब रैक, मतलब टेस्ट ट्यूब रैक के अंदर 4 से 6 टेस्ट ट्यूब है वो रखी हुई होती है। टेस्ट ट्यूब होल्डर जिससे अपन टेस्ट ट्यूब पकड़ते हैं एक रखते हैं। स्प्रेट लैंप है, एक मैच बॉक्स है, माचिस की तिल्ली जो उसको बोलते हैं। किडनी ट्रे एक है, डस्टर और रेक पीस एक होता है। एसिटिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर होता है, यूरिनोमीटर होता है जो मेजरिंग करता है यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसकी कंसंट्रेशन क्या है उसको मेजर करता है। बेंडिक सॉल्यूशन होता है, अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल होते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड क्रिस्टल होते हैं, लिक्विड अमोनिया होता है, वीक सॉल्यूशन ऑफ टिंचर आयोडीन मतलब जो टिंचर आयोडीन होती है जो घाव के ऊपर लगाते हैं उसका वीक सॉल्यूशन होता है। सल्फर पाउडर होते हैं, ग्लास जार होते हैं। टू वाइप द आउटसाइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब, चीटिंग बिफोर मतलब आउटसाइड करने के लिए। प्रीपेड्स होते हैं जो अपन आप पढ़ सके हो बायोलॉजी के अंदर, लैब के अंदर देखे होंगे आपने, दो होते हैं। फिर आता है यूरिन एनालिसिस। फॉलोइंग पॉइंट आर एग्जामिनेड फॉर मतलब फॉलोइंग पॉइंट है वो एग्जामिन किए जाते हैं यूरिन एनालिसिस के लिए। अब देखो कलर, टेक ए क्लीन ग्लास जार एंड नोट द कलर, मतलब एक क्लीन ग्लास जार लो और उसका कलर नोट करो। नॉर्मली इट पेल येलो और अंबर कलर, मतलब नॉर्मली क्या होता है पेल येलो, ठीक है, और अंबर कलर का होता है, आसमान कलर का। नेक्स्ट आता है अपीयरेंस, इंस्पेक्ट टू प्रेजेंस ऑफ सेडिमेंट एंड सस्पेंड पार्टिकल, मतलब आपको पता लगाना है, इंस्पेक्ट करना है सेडिमेंटेशन कि उसके ऊपर गुच्छा बना हुआ है या नहीं, सस्पेंड पार्टिकल है। नॉर्मल यूरिन क्या होता है क्लियर, मतलब सेडिमेंट और पार्टिकल मतलब होता है एक क्लाउडी अपीयरेंस आ जाता है टेप ट्यूब के अंदर, ठीक है। फिर आता है ऑर्डर, नॉर्मल यूरिन इज एरोमेटिक, मतलब फ्रूट जैसी स्मेल आती है नॉर्मल यूरिन की। अरोमा थेरेपी, यू विल गेट ऑर्डर एज यूरिन कलेक्ट फॉर, जो भी आप यूरिन कलेक्ट करो यूरिन एनालिसिस के लिए। फिर है रिएक्शन, इफ यूरिन इज एसिडिक ब्लू लिटमस पेपर टर्न इन, अगर यूरिन क्या होगी एसिडिक होगी अम्ल होगा तो जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड कलर में चेंज होता था लाल कलर के अंदर। अगर इफ यूरिन अगर एल्कलाइन होता क्षार होगा तो रेड लिटमस पेपर किसमें होगा ब्लू के अंदर, ठीक है, नीले कलर के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर नॉर्मल यूरिन होगा, नॉर्मल यूरिन क्या होता है एसिडिक होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। नॉर्मल यूरिन है जो आपका वो क्या होता है मूत्र है वो क्या होता है नेचर के अंदर एसिडिक प्रकृति का होता है। फिर आता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, अलाउ यूरिनोमीटर टू फ्लोट इन द यूरिन फ्रीली, कि अलाउ करते हैं यूरिनोमीटर को फ्लो मतलब यूरिन को फ्रीली घूमने देते हैं। नॉट टचिंग द बॉटम और साइड, आपको जो जार है जिसमें आपने यूरिन ले रखा है उसके बॉटम को सरफेस ऊपरी भाग और जार के साइड है वाल उनको टच नहीं करना। रीड द स्पेसिफिक ग्रेविटी एट, आपको आई लेवल पे देख के स्पेसिफिक ग्रेविटी को रीड करना है। रियलिबिलिटी ऑफ यूरिनोमिटी इज टेस्टेड बाय इमर्जिंग इनटू डिस्टल वाटर, मतलब जो रियलिबिलिटी होती है इसकी कंसिस्टेंसी होती है जो एक्यूरेसी होती है वो किससे मेंटेन करते हैं इमर्जिंग डिस्टल वाटर के अंदर इमर्ज करके डाल के आप असेस कर सकते हो वॉल्यूम। टेक ए ग्रेजुएटेड जार एंड मेजर, एक ग्रेजुएटेड जार लो आप और उसको मेजर करो यूरिन को, ठीक है। ये तो थे क्या यूरिन एनालिसिस कैसे करते हैं, क्या अपन इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं। अब नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि टेस्ट कैसे करते हैं वन बाई वन। नर्सिंग फील्ड में आपको नॉलेज होना चाहिए, जब आप कम्युनिटी हेल्थ प्रो कम्युनिटी नर्स के रूप में अगर काम करते हो कहीं पे तब आपको वहाँ पे यूरिन एनालिसिस करना पड़ता है, यूरिन की जांच करनी पड़ती है, आपको देखना पड़ता है कि इसको शुगर तो नहीं है, अदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तब आप वहाँ पे असेस करने के लिए आपको इनका नॉलेज होना आवश्यक है। फर्स्ट आता है टेस्ट फॉर एल्बुमिन, ठीक है। एक एल्बुमिन क्या होता है, एक ब्लड प्रोडक्ट होता है। अब देखो टेस्ट फॉर एल्बुमिन क्या करते हैं, हॉट टेस्ट फॉर एल्बुमिन। एल्बुमिन के लिए हॉट टेस्ट करते हैं, फिल 3 to 4 पार्ट ऑफ ट्यूब फिल्टर्ड यूरिन, मतलब 3 to 4 पार्ट ऑफ टेस्ट ट्यूब है वो फिल्टर्ड यूरिन से फिल करते हैं। सी इफ यूरिन इज एसिडिक,
अगर यूरिन एसिडिक है तो देखना अगर यूरिन एसिडिक है या नहीं है, वो टेस्ट करते हैं। इफ एल्कलाइन एड 1 ड्रॉप ऑफ एसिडिक एसिड, मतलब कि एल्कलाइन है वो ऐड करते हैं 1 ड्रॉप एसिडिक एसिड, मतलब एसिडिक एसिड में एल्कलाइन की 1 ड्रॉप ऐड करते हैं। फिर आप नेक्स्ट क्या करते हैं, हीट अपर थर्ड जो थर्ड यूरिन होता है ऊपर का उसको हीट करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, गर्म प्रदान करते हैं, बॉईल करते हैं। कीपिंग माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब अवे फ्रॉम, जो कीप है माउथ टेस्ट ट्यूब का जो ऊपरी पार्ट है, ओपन पार्ट जिसको अपन माउथ बोलते हैं, उसको अवे रखना चाहिए हीट से। नेक्स्ट है ए क्लाउड में अपीयर आइदर ड्यू टू फॉस्फेट और एल्बुमिन, अगर क्या होता है कि एक गुच्छा बनाए जाते हैं बादलों का, क्लाउडी क्लियर अपीयरेंस होता है यूरिन के अंदर फॉस्फेट और एल्बुमिन की वजह से, तो एड एसिटिक एसिड ड्रॉप बाय, तब आपको क्या करना है, एसिटिक एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड करना है। इफ स्टिल रिमेन क्लाउडी तो प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इज इंडिकेट, अगर फिर भी आपको क्लाउडी अपीयरेंस दिखाई दे तो इसका मतलब होता है यूरिन के अंदर एल्बुमिन प्रेजेंट है। इट बिकम क्लियर इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेट, अगर ये क्लियर हो जाता है तो इसका मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है, अगर क्लाउडी अपीयरेंस आता है तो इसका मतलब एल्बुमिन प्रेजेंट है। ये था टेस्ट फॉर एल्बुमिन, मतलब क्लाउडी अपीयरेंस शो करता रहता है तो इसका मतलब क्या होता है, एल्बुमिन प्रेजेंट है। अगर क्लियर हो जाता है यूरिन तो इसका मतलब फॉस्फेट प्रेजेंट है। नेक्स्ट है कोल्ड टेस्ट फॉर एल्बुमिन। पहले तो क्या था, होस्ट टेस्ट, प्योर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड 3% इनटू क्लीन टेस्ट रूम, आपको क्या करना है, भरना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड 3% को क्लीन टेस्ट ट्यूब के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। फिर क्या करना है, अलाउ इक्वल क्वांटिटी यूरिन ट्रिक डाउन इन द साइड्स ऑफ ट्यूब, मतलब आपको इतना ही 3% क्लीन टेस्ट ट्यूब में इतना ही क्या करना है, इक्वल क्वांटिटी का यूरिन आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। फिर है व्हाइट प्रिसिपिटेट सीन इज एल्बुमिन प्रेजेंट, आपको क्या कहो, वहां पे व्हाइट प्रिसिपिटेट कलर दिखाई देगा अगर एल्बुमिन प्रेजेंट होगा तो। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर शुगर। अब शुगर का अपन कैसे टेस्ट करते हैं, टेक 5, मतलब ग्लूकोज लेवल कैसे टेस्ट करते हैं, टेक 5 ml ऑफ बेंडिक सॉल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब, मतलब 5 ml है वो बेंडिक सॉल्यूशन है, वो किसमें डालते हैं, ट्यूब के अंदर। बॉयल इट टू टेस्ट द प्यूरिटी, आपको क्या करना है, इसको उबालना है, किस लिए, प्यूरिटी चेक करने के लिए। फिर क्या करना है, 8 ड्रॉप ऑफ यूरिन एंड सेक वेल, आपको क्या करना है, इसको बॉईल कर दिया इसकी प्यूरिटी को चेक करने के लिए। फिर क्या करना है, 8 ड्रॉप यूरिन, आपको 8 ड्रॉप यूरिन की इसके अंदर इंसर्ट करनी है और इसको अच्छी तरह हिलाना है और बॉयल अगेन, फिर वापस बॉयल करना है। मतलब आपको क्या करना है, पहले बेंडिक सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, 5 ml, और उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, फिर इसको बॉयल करना है प्योरिटी को चेक करने के लिए, फिर 8 ड्रॉप यूरिन की डालनी है, उसको अच्छी तरह से हिलाना है और फिर बॉयल अगेन, वापस इसको बॉयल करना है। रिमूव द टेस्ट ट्यूब एंड अलाउ इट, उसको रिमूव कर देना है टेस्ट ट्यूब में से और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। नेक्स्ट है रिमूव द टेस्ट ट्यूब, मतलब आपको रिमूव कर देना टेस्ट ट्यूब को और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। रिजल्ट में बी रिकॉर्डेड अमंग फॉलोइंग, अब देखो ब्लू लिक्विड विथ नो डिपोजिशन, मतलब ब्लू लिक्विड कलर है, नीला कलर हो गया जो भी आपने सॉल्यूशन डाला उसका, कोई डिपोजिशन नहीं है वहां पे, तो अब्सेंस है शुगर। अगर ग्रीन लिक्विड विदाउट डिपोजिशन, अगर ग्रीन कलर शो हो रहा है विदाउट, वहां पे कोई डिपोजिशन जमा नहीं हुआ वो तले के अंदर नीचे, फिर अप्रोक्स 1% शुगर होती है। अगर ग्रीन लिक्विड है वो येलो डिपोजिशन, येलो कलर का डिपोजिशन फील हो रहा है, जमाव फील हो रहा है, तो अप्रोक्स 2% शुगर है। फिर इसमें आप क्या देखते हो, ग्रीन लिक्विड विद येलो डिपोजिशन, अगर ग्रीन लिक्विड के साथ येलो डिपोजिशन आ रहा है तो 2% शुगर है। अगर कलरलेस लिक्विड है, ऑरेंज डिपोजिशन है, तो मतलब 3%, और ब्रिक रेड का मतलब होता है 5% शुगर या इससे अबो हो सकती है। तो ये था शुगर टेस्ट के लिए। तो ये आपको देखने को मिलता है जब आप टेस्ट ट्यूब के अंदर लेते हो बेंडिक सॉल्यूशन, आप इसको ठंडा करते हो, यूरिन ड्रॉप मिलाते हो, ब्लू लिक्विड होता है तो अब्सेंस है, अगर ग्रीन विदाउट डिपोजिशन है तो 1%, अगर दो येलो डिपोजिशन हो रहा है ग्रीन के साथ तो 2% है, अगर कलरलेस है तो ऑरेंज के साथ 3%, अगर ब्रिक रेड है तो 5% होती है। मिलन
नेक्स्ट है टेस्ट फॉर एसीटोन, मतलब रोथर टेस्ट। ठीक है, एसीटोन को चेक करने के लिए अगर टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं रोथर्स टेस्ट। टेक 2 सेमी डेप्थ ऑफ अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल इन टू टेस्ट ट्यूब, मतलब कि 2 सेमी डेप्थ का अमोनियम सल्फेट क्रिस्टल है वो टेस्ट ट्यूब के अंदर डालना है। एड इक्वल वॉल्यूम ऑफ यूरिन, इतने ही अमल का आपको इक्वल वॉल्यूम यूरिन का वो इसके अंदर इंसर्ट करना है। एंड 1 क्रिस्टल ऑफ सोडियम नाइट्रोक्साइड, आपको एक क्रिस्टल है वो तत्व किसमें डालना है, सोडियम प्रोसाइड का इसके अंदर डालना है। मतलब 3 चीजें आपको इसको ऐड करनी है। क्लोज विथ कॉर्क, जो आपको क्लोज कॉर्क कर देना है, आपको क्या करना है ऊपर से जो जो परख नली होती है, ठीक है, उसको आपको टेस्ट ट्यूब को एकदम क्लोज करना है और सेक अच्छी तरह इसको हिलाना है, मिक्स करना है। फिर क्या करना है, एड लिक्विड अमोनिया ट्रिकलिंग थ्रो साइड्स, मतलब आपको क्या करना है, ऐड करना है इसके अंदर अमोनिया NH3 ऐड करना है। और ट्रिकलिंग थ्रो साइड, मतलब इसको साइड से ऐसे ट्रिकलिंग करना है, साइड टू साइड इसको मूव करवाना है। नेक्स्ट है परमैग्नेट पर्पल रिंग फॉर्म एट द जंक्शन ऑफ यूरिन एंड अमोनिया इफ एडजस्टमेंट, मतलब कि परमैग्नेट नेट मतलब पर्पल कलर रिंग, एक पर्पल कलर की, ठीक है, जंक्शन ऑफ द यूरिन और अमोनिया, मतलब एक पर्पल कलर की रिंग फॉर्म होगी जहां पे यूरिन और अमोनिया आपस में मिल रहे हैं, वहां पर एक पर्पल कलर की अगर रिंग फिर प्रेजेंट होती है, जिसका मतलब क्या होता है, एसीटोन प्रेजेंट है। अगर एसीटोन प्रेजेंट होगा तो पर्पल कलर की रिंग है वहां पे बनेगी। तो ये होता है टेस्ट फॉर एसीटोन या रोथर्स टेस्ट। कि मतलब सीधा सा है कि अमोनियम सल्फेट डालेंगे, क्रिस्टल वॉल्यूम ऑफ यूरिन इतना अमाउंट का, और इसके अंदर सोडियम प्रोसाइड डालेंगे और इसको क्लोज करके अच्छी तरह हिलाएंगे। फिर इसमें क्या करेंगे, अमोनिया डालेंगे। अगर इसमें पर्पल रिंग बनती है दोनों साइड तो इसमें क्या होगा, रोथर टेस्ट एसीटोन प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है टेस्ट फॉर बाइल साल्ट या हे साल्ट, मतलब हेज टेस्ट। टेस्ट फॉर बाइल साल्ट का अगर अपन बाइल को असेस करते हैं यूरिन के अंदर तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हे टेस्ट। रोथर टेस्ट का मतलब होता है एसीटोन टेस्ट के लिए। ये एग्जाम के अंदर पूछ सकता है आपसे यूरिन टेस्टिंग कैसे होती है। अब टेस्ट फॉर बाइल साल्ट हेज टेस्ट के अंदर क्या होता है, टेस्ट ट्यूब विथ हाफ फुल यूरिन, मतलब हाफ फुल यूरिन के साथ आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब को के अंदर हाफ फुल मतलब हाफ यूरिन है, टेस्ट ट्यूब को हाफ यूरिन से भर लेना है। एंड स्प्रिंकल सल्फर पाउडर ऑफ द यूरिन सरफेस, जो सरफेस ऑफ यूरिन जहाँ पर यूरिन है वो सरफेस के ऊपर लगा हुआ है, वहाँ पे आपको क्या करना है, सल्फर पाउडर होता है उसको छिड़कना है। स्प्रिंग का मतलब होता है वहाँ पे छिड़कना। इफ पाउडर सिंक डाउन इनटू द टेस्ट ट्यूब इट इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ द बाइल साल्ट। अगर पाउडर है, जब जो पाउडर आपने छिड़क रखा है, अगर वो पाउडर एकदम नीचे तल के अंदर जो टेस्ट ट्यूब है उसके एकदम नीचे कॉर्नर के अंदर जमा हो जाता है, तो इसका मतलब है बाइल साल्ट प्रेजेंस है। बाइल साल्ट रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ यूरिन एंड अलाउ द सल्फर पाउडर टू सिंक डाउन, मतलब जो बाइल साल्ट है वो सरफेस की टेंशन को रिड्यूस कर देता है, जो टेंशन है उसका जो तनाव होता है उसको कम कर देता है और सीधा नीचे चला जाता है। मतलब जो तल होता है, मतलब नीचे का जो बेस होता है ट्यूब का उसके अंदर जाके जमा हो जाता है, उसको बोलते हैं कि बाइल साल्ट प्रेजेंट है यूरिन के अंदर। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट या स्मिथ टेस्ट। टेस्ट फॉर बाइल पिगमेंट या स्मिथ टेस्ट, मतलब बाइल पिगमेंट का अगर आपको असेस करना तो इसको बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। कि स्मिथ ने इसको डिस्कवर किया इसलिए बोलते हैं स्मिथ टेस्ट। फिल थर्ड फोर्थ ऑफ द टेस्ट ट्यूब विथ यूरिन, मतलब जो थर्ड या फोर्थ पार्ट है टेस्ट ट्यूब का वो यूरिन से भरना है। एड आयोडीन ड्रॉप अलोंग द साइड ऑफ ट्यूब, साइड ऑफ ट्यूब जो ट्यूब की साइड है वहां से आपको आयोडीन ड्रॉप इंसर्ट करनी है। ग्रीन कलर एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बाइल पिगमेंट, मतलब अगर ग्रीन कलर अपीयरेंस होता है, ठीक है,
टू लिक्विड इंडिकेट, अगर ग्रीन कलर इंडिकेट होता है दो लिक्विड के जंक्शन पे तो प्रेजेंस होते हैं बाइल पिगमेंट, मतलब कि अगर ग्रीन कलर अपीयर हो रहा है इस टेस्ट के अंदर तो उसका मतलब क्या होता है कि बाइल पिगमेंट प्रेजेंट है। ये थे आपके यूरिन टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ टेस्ट। अब ये है कि यूरिन टेस्टिंग के टाइम आपकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब नर्स को क्या करना है, पहले पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, देखना है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करनी है और उसको बोलना है कि आपको मिड स्ट्रीम या सबसे बेस्ट रहता है जो मॉर्निंग फर्स्ट टाइम यूरिन है उसको अवॉइड करके जो बाद में जो यूरिन लेता है वो यूरिन टेस्ट के लिए बेस्ट रहता है। वैसे लोग मिड टाइम स्ट्रीम यूरिन भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ये यूरिन एनालिसिस इसलिए किया जाता है किसी शुगर प्रेजेंट है, कोई यूरिया तो नहीं आ रहा है, अलग अलग वैल्यू को चेक करने के लिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए अपन यूरिन एनालिसिस कर सकते हैं। अलग अलग यूरिन एनालिसिस, जैसे यूटीआई का कोई इन्फेक्शन हो गया तब भी अपन यूरिन एनालिसिस को असेस करते हैं। आप आगे अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जैसे अमसन पढ़ोगे उसमें हर टेस्ट के अंदर यूरिन टेस्ट आएगा, अलग अलग टेस्ट आएगा, जैसे अलग अलग फंक्शन को असेस करते हैं। जैसे यूरिया के साथ ब्लड आ रहा है, यूरिन के साथ यूरिया आ रहा है, ब्लड आ रहा है, शुगर आ रही है, ठीक है। जब अपन डायबिटीज़ मेलाइटिस को असेस करते हैं तो उसके यूरिन के साथ शुगर आ रही है, वो सारा असेस करने अपन यूरिन टेस्ट करते हैं। अब पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, उसको असेस करना है। अगर आपको यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करनी है तब भी आप यूरिन एनालिसिस करोगे। और आपको क्या करना, अलग अलग जैसे यूरिन का कितना अमाउंट है, ठीक है, वो सारा असेस करते हैं अपन यूरिन एनालिसिस से। आपको एनालिसिस है और आपको जब यूरिन एनालिसिस के लिए दिया जा रहा है तो आपको पहले ट्रे मेंटेन करनी होती है। ट्रे के अंदर क्या क्या होते हैं तो मैंने आगे अभी बताया था स्टार्ट के अंदर, जैसे फिर रिपीट कर देता हूँ एक बार कि इसके अंदर क्या होती है। टेस्ट ट्यूब होती है 4 से 6 और स्प्रिट लैंप होती है। स्प्रिट लैंप किसको बोलते हैं, जिसके अंदर जैसे स्प्रिट डला हुआ था वो लैंप, जैसे पुराने ज़माने में नहीं होती थी वो तिल्ली वाली बत्ती जगने वाली, उसके ऊपर बुत्ती लगी होती थी, उसको अपन जलाते थे, वो होती स्प्रिट लैंप। मैच बॉक्स माचिस को बोलते हैं मैच बॉक्स। किडनी ट्रे होनी चाहिए, डस्टर और एक पीस क्लीन करने के लिए, एसिटिक एसिड होना चाहिए, नाइट्रिक एसिड जो अपन किसमें टेस्ट के अंदर यूज लेते हैं। रेड और ब्लू लिटमस पेपर, अगर ब्लू पेपर लिटमस पेपर नहीं होगा तो आप असेस कैसे करोगे कि इसकी ग्रेविटी कैसी है, एसिडिक है या लिटमस पेपर से अपन असेस करते हैं ना ये किसी अम्लीय प्रकृति का या क्षार का है, जब अपन विज्ञान के अंदर पढ़ते थे शुरू के अंदर अम्ल और क्षार, वही है जो आज जिसको अपन बोलते हैं एसिडिक और एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है, वही होता है अम्ल और क्षार। नेक्स्ट आता है बेंडिक सॉल्यूशन। बेंडिक सॉल्यूशन आप शुगर के लिए असेस करते हो तो बेंडिक सॉल्यूशन तो यूज करने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अमोनियम सल्फेट है, नाइट्रो, ये सारे यूरिन टेस्ट के लिए अलग अलग यूरिन के पिगमेंट को, कोई बाइल साल्ट को, अलग अलग केमिकल रिएक्शन को यूज करने के चेक करने के लिए असेस होते हैं। ग्लास जार है, वाइप, अगर कोई पिपेट्स है, ये सारे अपन यूरिन एनालिसिस के लिए यूज लेते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक थे, जो भी टेस्ट थे, ये आप याद रखना और नर्सिंग फील्ड में आगे भी काम आएंगे। जब आप हॉस्पिटल ड्यूटी लगेगी तब अलग अलग होंगे और आपसे एग्जामिनर भी करवा के देख सकता है कि आप ये टेस्ट करो, तो आप इसको याद रखना कि कौन से सॉल्यूशन में कौन सा यूज आता है। ये था आपका यूरिन टेस्टिंग एक टॉपिक, ठीक है। अच्छे से समझ के इसको पढ़ना और याद करना, ठीक है। थैंक यू। बाकी के नेक्स्ट टॉपिक है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे और इसका आपको क्या करना है, एक प्रैक्टिकल टॉपिक भी बनाना है, प्रोसीजर, जो आप अपने बुक के अंदर लिख लेना।